नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्केटिंग के दौरान आपकी कौन सी वो मिस्टेक्स हो रही हैं जिनको कि आपको अभी इग्नोर कर देना चाहिए। कई बार हम किसी चीज को सीख रहे होते हैं और इस चीज में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता क्योंकि हम वो गलतियां कर रहे होते हैं जो कि हमको अभी से अभी उसको इम्प्रूव कर लेना चाहिए। एंड नाउ मैं एक स्केटर हूँ तो आपको गाइड कर सकता हूँ कि स्केटिंग में आप कौन कौन सी गलती को दूर कर सकते हो जिससे आपकी स्केटिंग जर्नी काफी ज्यादा स्मूथ हो जाए। दोस्तों मैं चाहता हूँ अगर आप स्केटिंग सीख रहे हो तो स्केटिंग के साथ में आप स्पोर्ट की नॉलेज भी गैदर करो, जिसके लिए आपकी ये प्लेलिस्ट काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। आपका टाइम वेस्ट ना हो, जिसके लिए हमने स्पोर्ट्स के कंटेंट को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों फॉर्म में अपलोड कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1। दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं, जब हम स्केट्स बाय करने जाते हैं तो हम किसी भी तरीके की स्केट्स बाय कर लेते हैं ना। कुछ लोग मुझे दिखाते रहते हैं कि हमने ये वाले स्केट्स बाय करे, देखिए कितने प्यारे कलर के हैं और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ना मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप स्केट्स बाय करने चाहते हैं तो किसी भी स्केट्स की कम से कम कॉस्ट आपको 3 से 4 हजार के अप्रोक्स पड़नी है। अगर आप बिल्कुल भी बेसिक से स्केट्स ले रहे हो, आप सोच रहे हो कि 800 वाला ले लेता हूँ, 700 वाला लेता हूँ, वो बिल्कुल ही बेकार स्केट्स होते हैं और उसकी कोई लाइफ भी नहीं होती। मतलब आप उसको 1 मंथ एक्सपीरियंस करोगे और उसके बाद में उसके व्हील्स घिस जाएंगे या फिर प्लास्टिक होती है वो टूट जाएंगे या फिर जो लॉकर होते हैं वो भी खुलना शुरू हो जाते हैं। इन स्केट्स को कलरफुल बनाने का एक रीजन है क्योंकि स्केट्स जब हम खरीदते हैं और सस्ते वैरायटी की स्केट्स को हम खरीदते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको टॉय स्केट्स पकड़ाए जाते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत बेकार होती है। टॉय का मतलब खिलौना ही होता है। तो मिस्टेक नंबर 1, अगर आप स्केट्स बाय कर रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि स्केट्स के रंग ज्यादा चटक नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप स्केट्स खरीद रहे हो तो उसके लिए आपका प्राइस कम से कम 3 से 4 हजार रुपए होने चाहिए। मेरी ये कॉस्को के डैश स्केट्स है वो 5 हजार रुपए के हैं, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छे रहे क्योंकि मैं अभी भी इन पे स्केटिंग करता हूँ। थोड़े से व्हील्स घिस गए लेकिन स्केटिंग की परफॉर्मेंस मुझे पसंद है। एंड हाँ, आपके दिमाग की एक और मिथ को दूर कर दूं कि दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि हमने 3 से 4 हजार या फिर 7 हजार या फिर 10 हजार MF 900 तक, जो कि 10,000 रुपए का आता है स्केट्स, अगर आपने उस स्केट्स को भी परचेस कर लिया तो भी आप प्रोफेशनल में स्केटिंग नहीं कर पाओगे। कई लोगों को ये लगता है कि हम प्रोफेशनल में इसी स्केट्स का यूज करके स्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल के स्केट और उनकी प्राइस काफी ज्यादा यूनिक होती है। 30,000 40,000 मैक्सिमम जो 40 से 50 हजार के बीच में चालू होते हैं और उसके बाद में 1 लाख 1.5 लाख 2-3 लाख ऐसे स्केट्स भी जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप स्केटिंग शुरुआत कर रहे हो तो उसके लिए आप कम सस्ते स्केट्स भी शुरुआत कर सकते हो। और इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दो ताकि आपका जो दोस्त स्केटिंग खरीदने वाला है या फिर सोच रहा है उसकी हेल्प हो सके। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की। कई लोगों को मैंने देखा है कि जो लोग स्टार्टिंग में स्केटिंग कर रहे होते हैं उनके पैरों की पोजीशन काफी ज्यादा करेक्ट नहीं होती। इस बात को समझ लो, आपके स्केट्स कितने भी प्राइस लिए हो उसके लिए आपकी पोजीशन का होना काफी ज्यादा करेक्ट है अगर आप एक करेक्ट वे में स्केटिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप जितनी भी महंगी कार लो, अगर आपको चलाने नहीं आती तो वो कार का आपके लिए कोई मतलब ही नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है, अगर आप स्केटिंग सीख रहे हो तो उसके लिए आपके पैरों की पोजीशन को कुछ इस तरीके से रखना है। नाउ मैंने हर टॉपिक के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो बताता हूँ। पहली बात ये कि आप समझो कि स्केटिंग जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वी शेप को फॉलो करना होता है। एंड जो बिगनर होते हैं उनको ये डाउट रहता है कि स्केटिंग में हम फास्ट दौड़ लेंगे तभी हमें अच्छे से स्केटिंग आएगी। बट मैं उनको हमेशा से समझाता हूँ कि आपकी पोजीशन ज्यादा मैटर करती है ताकि आप एक अच्छा स्टार्ट ले सको। स्पीड तो मैटर करती है। स्केटिंग में स्पीड नहीं मैटर करेगी तो करेगी क्या, लेकिन उससे पहले आ जाती है पोजीशन। अगर आप पोजीशन को करेक्ट रखोगे तो आप अच्छे से स्केटिंग कर ही सकोगे। ना दोनों सीन को आप देख सकते हो कि जब हम इस तरीके से स्केटिंग कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस कुछ इसी तरीके से बन रहा है, लेकिन जब हम करेक्ट तरीके से पोजीशन रख रहे हैं तो हमारा बैलेंस कैसे बन रहा है। तो मेक श्योर आप डिफरेंस देखकर समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है और बहुत ज्यादा जरूरी है एक बिगनर के लिए। कई बार हमको लगता है कि हमने स्केटिंग में ब्रेक लगा लिया तो हमको बहुत कुछ आ गया, बट वो कैसे लगाना है वो हर बिगनर को नहीं पता होता। कहने का मतलब ये है कि जब आप स्केटिंग कर रहे हो तो आपको ब्रेक लगाने के लिए बेसिक टू एडवांस ब्रेक की ट्रिक सीखनी पड़ती है, जिसके लिए मैंने आपको प्लेलिस्ट में तो बता ही रखा है वीडियो बना करके। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं तो ऐसा कुछ कि मतलब आपको सबसे पहले कौन सा ब्रेक सीखना चाहिए। तो दोस्तों स्केटिंग में आपको सबसे पहले सीखना चाहिए एक बेसिक ब्रेक जिसको टी ब्रेक कहा जाता है। एंड सेकंड नंबर पे आपको सीखना चाहिए पावर ब्रेक। थर्ड इज माय फेवरेट सोलो ब्रेक। नंबर 3 पे सोलो ब्रेक को रखने का रीजन यही है कि जब आप सोलो ब्रेक लगाते हो तो आप काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके होते हो। मतलब कि जब आप सोलो ब्रेक मार रहे होते हो तो आपको टी ब्रेक, पावर ब्रेक ये सभी बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुके होते हैं। क्योंकि जब हम सोलो ब्रेक मारते हैं तब हम अक्सर हिल पे स्केटिंग करते हैं या फिर हाईवे वगैरह पे स्केटिंग करते हैं।
जिसमें कि हमारी स्पीड काफी ज्यादा होती है और हमको अचानक से ब्रेक मारना पड़ता है या फिर हमको टर्न होना पड़ता है ब्रेक मार के, जिसके लिए हमें इस तरीके से ब्रेक मार के अपने स्केट्स को रोकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रेक स्टेप बाय स्टेप ही सीख रहे हो तो जाकर के इन वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना है। और अब बारी है मिस्टेक नंबर 4 की बात करने की। अगर आप किसी भी चीज को कर रहे हो तो आप उसमें क्रिएटिव बनते रहो। मैंने कई बार देखा है, मेरे स्केटिंग के स्टूडेंट होते हैं जो कि कई बार स्केटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको वो बोरियत आ रही होती है कि जैसे मुझे तो इंजॉयमेंट आ रहा होता है लेकिन उनको बोरियत आ रही होती है क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं पाते। जब हम स्टार्टिंग में किसी चीज को सीख रहे होते हैं तो हमको ज्यादा कुछ आता नहीं है, जिसके लिए हम पावर ब्रेक और सोलो ब्रेक ऐसे ब्रेक ट्राई नहीं कर पाते। तो हमको क्या लगता है कि यार मुझे तो स्केटिंग आई नहीं थी, या छोड़ दूं, इससे बढ़िया तो कुछ और ही कर लेता हूँ। एंड नाउ उसके चक्कर में आप बहुत कुछ अलग करने की सोचते तो बट कर नहीं पाते। जिसके लिए ही आप अगर किसी चीज को कर रहे हो तो बहुत अच्छे से ट्राई करो और उसको ही बहुत मास्टर करने की कोशिश करो। अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखता जाएगा धीरे धीरे, एंड आप बहुत अच्छे अपने आप को गेन कर सकोगे। तो उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखता जाएगा धीरे धीरे एंड आप बहुत अच्छे अपने आप को गेन कर सकोगे। बस हाँ, आपको मिस्टेक नंबर 4 नहीं करना कि आप किसी चीज में क्रिएटिव बन ही नहीं रहे। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 की, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है हर उस व्यक्ति के लिए जो कि किसी भी फील्ड में। ये कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो कि आपको सक्सेस तक लेकर जाती है। मतलब कि क्रिएटिविटी आपके पास तभी आ पाएगी जब आप कंसिस्टेंस हो। अगर आपने सोचा कि मैं आज इसमें बहुत अच्छा कुछ करूंगा, नया ट्राई करूंगा, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ में उस चीज को ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करते तो वो चीज बेकार हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये 5 मिस्टेक्स आपके लिए यूजफुल थी तो आपके दोस्त के लिए भी जरूर होंगी, तो उसको इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो आपको थैंक यू बोल सके। एंड अगर आप स्पोर्ट्स की नॉलेज भी गैदर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दिया कि नहीं? कर देना फटाफट। बाय।